20 नवंबर 2022 का पवित्र दिन, जिस व्रत का आपको इंतज़ार रहता है, ये व्रत है उत्पन्ना एकादशी। मित्रों, इस बार ये व्रत पड़ रहा है 20 नवंबर 2022 को। ये व्रत करने से आपको पुण्य लाभ तो मिलता ही है। अगर आप भगवान विष्णु को ये चीज़ चढ़ा देंगे तो आपके जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। आज का वीडियो का टॉपिक यही है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय एकादशी माता की अवश्य ही प्रेषित करें। उत्पन्ना एकादशी को वैतरणी एकादशी व्रत भी कहा जाता है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ये कथा वर्णित है। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषीश्वरों, यह एकादशी व्रत महात्मा पांडवों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस श्रेष्ठ व्रत का विधि पूर्वक जो मनुष्य पालन करता है उसको अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। पृथ्वी के सुख भोगने के पश्चात उसको श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का क्या महत्व है, महात्म है और इस व्रत के करने का क्या पुण्य प्राप्त होता है, इसके करने की क्या विधि है, सो विस्तार सहित मुझसे कहिए। इस प्रकार अर्जुन द्वारा पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस व्रत को करने के लिए सर्वप्रथम हेमंत ऋतुकाल के मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना होता है या शुक्ल पक्ष की एकादशी को करना होता है। दशमी के दिन सूर्यास्त के पश्चात से ही भोजन नहीं करना चाहिए, उसी काल में दातून कर लेना चाहिए। इस प्रकार व्रत धारण करने वाले मनुष्य को मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल संकल्प नियम के अनुसार समस्त कार्य करने चाहिए। दोपहर को उत्तम, मध्यम, अधम जलाशय में जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है स्नान करें। ये तीनों ही प्रकार के जो स्रोत हैं, जलाशय, नदी, तालाब या बावड़ी आदि में स्नान कर सकते हैं। यह शास्त्रों के जलाशय कहे गए हैं। यदि यह उपलब्ध नहीं हो तो किसी अच्छे कूप में विधि पूर्वक जल से स्नान करना चाहिए। कूप बोलते हैं कुएं को। किंतु स्नान करने से पूर्व मिट्टी से शरीर को शुद्ध कर लेना चाहिए और मन, वचन तथा कर्म से कहें, हे पृथ्वी माता, तुम मेरे पूर्व जन्म के समस्त पापों को नष्ट कर दो। हे माता, तुम्हारे द्वारा मेरे समस्त पाप मुझसे छूट जाएंगे और मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार कहते हुए शरीर को पवित्र कर लें। तत्पश्चात स्नान करके शरीर को भी जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। व्रत धारण करने वाले को व्रत धारण करने के दिन स्नान के पश्चात चोर, पापी, पाखंडी या दूसरों की बुराई करने वालों को या दूसरों का धन हरण करने वाले दुराचारी ब्राह्मणों की निंदा करने वालों को, साधु पुरुषों की निंदा करने वालों को, देव स्थान से चोरी करने वालों को, यहाँ तक कि जीव हत्या करने वालों को तथा परोपकार में बाधा उत्पन्न करने वालों से कोई भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए, भाषण नहीं करना चाहिए। यदि अनभिज्ञता में ऐसे मनुष्यों से किसी प्रकार का भाषण हो जाए तो उसके लिए व्रतकर्ता को प्रायश्चित करना चाहिए और सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। इस शास्त्र विधि से नियम पालन करने के पश्चात धूप दीप नैवेद्य से गोविंद भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के दिन व्रतकर्ता रात्रि को दीपदान करे और समस्त रात्रि भगवान के भजन करे, कीर्तन में व्यतीत करे। इस तरह से दिन और रात को नींद, स्त्री संग त्याग देना चाहिए, ये आवश्यक है। यह सब कर्म श्रद्धा और भक्ति सहित करने चाहिए। व्रत के दिन ब्राह्मणों को श्रद्धा सहित दक्षिणा देकर अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें।
व्रत करने वालों को, धार्मिक जनों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। अब इसका फल सुनिए। मनुष्य को शंखोद्वार तीर्थ एवं स्नान में दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य इस व्रत को करने वाले को मिलता है। तो इसको करने से बहुत अधिक आपको लाभ मिलता है। इस एकादशी का जो फल प्राप्त होता है वह 1,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने का जो फल होता है वह आपको प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी विप्रों को एक साथ 1,000 गौदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना पुण्य इस एकादशी का व्रत करने से मिलता है। विद्यादान करने से जो फल मिलता है उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, विद्यादान से 10 गुना पुण्य एक भूखे मनुष्य को भोजन कराने से प्राप्त होता है। इसलिए अन्नदान से श्रेष्ठ दान इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है, जिसके करने से पितृ भी तृप्त होते हैं। एक बार भोजन कराने से या निर्जल व्रत करने से आधे फल आपको प्राप्त होता है, लेकिन एकादशी का व्रत करने से यज्ञ, दान, तप इत्यादि आपको प्राप्त होते हैं। तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के अंदर शंख से जल पीना और आचमन करना वर्जित होता है। मछली, सूअर तथा अन्न सब इस एकादशी में वर्जित होते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार से कहे गए वाक्य पर अर्जुन ने विनय पूर्वक पूछा, हे जनार्दन, आपने इस एकादशी के व्रत को अनेक तीर्थों और अनेक दानों से अधिक पुण्य वाला बताया है, ऐसा क्यों है? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान ने विस्तार पूर्वक उनको बताया। इसमें भगवान विष्णु की भी कथा वर्णित है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इसी कारण इस उत्पन्न एकादशी के व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत को धारण करने से शत्रुओं का नाश होता है, विघ्न दूर होते हैं, सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आपको सभी शुभ फल इसमें प्राप्त होते हैं। आपको विष्णु भगवान को एक चीज़ चढ़ानी है जो आपको फ़ायदा देगी, वो है तुलसी दल। जी हाँ मित्रों, आप तुलसी दल विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो विष्णु भगवान को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। तुलसी दल अर्पित करने से जो पुण्य मिलता है वो करोड़ों गुना आपको मिलता है, क्योंकि तुलसी दल के बिना विष्णु पूजा अधूरी है और एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो आपको तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। पीले पुष्पों से या पीले मिठाई से भगवान का पूजन करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। पीली मिठाई अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। पीले पुष्प की माला आप भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कहा गया है, जो विष्णु भक्त हैं वे धन्य हैं। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न एकादशी के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत की कथा जो सुनता है उसको विष्णु लोक में वास का अवसर मिलता है और अनेक वर्षों तक सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ व्रत है। आपको तुलसी दल अवश्य ही विष्णु पूजा में अर्पित करने चाहिए। इस उत्पन्न एकादशी में आप भगवान को मेवे चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं तो आपको शुभ फल मिलते हैं। आप पीले फल भी भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं तो आपको शुभ फल मिलते हैं। उत्पन्न एकादशी में कुट्टू के आटे की बनी हुई सामग्री आपको सेवन करनी चाहिए। दूध आप सेवन कर सकते हैं, मेवे आप सेवन कर सकते हैं और कोई भी फल आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपका व्रत संपूर्ण होता है। तो आज हमने आपको बताई उत्पन्न एकादशी का महत्व और उसकी विधि। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो आपको फ़ायदा करते हैं।